अमरनाथ तीर्थ का नाम लेते ही एक ऐसी गुफा का ध्यान आता है जो ना सिर्फ महादेव और देवी पार्वती का निवास स्थान है, अपितु वहाँ का शिवलिंग भी स्वयंभू है। लेकिन फिर भी इस स्थान को एक ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त नहीं है। आखिर क्यों? और क्यों इस स्थान की यात्रा पूरे साल न होकर सिर्फ कुछ ही महीनों में होती है? क्या है इसकी कहानी? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीतिका झा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। वैसे तो भारत में महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन इतनी मान्यताओं के बावजूद इस स्थान को एक ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त नहीं है। आखिर क्यों? सबसे पहली बात, ज्योतिर्लिंग वो स्थान होता है जो किसी की श्रद्धा और तपस्या से उत्पन्न हो, जैसे कि केदारनाथ का नारायण की तपस्या से, तो रामेश्वरम का भगवान राम की तपस्या से। परंतु यहाँ महादेव और माता पार्वती अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट हुए थे। दूसरी बात जो सभी ज्योतिर्लिंग में समान है वो ये कि सभी ज्योतिर्लिंग नित्य रहते हैं, यानी कि हमेशा कायम रहते हैं, जबकि अमरनाथ में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ समय के लिए शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है और स्वयं ही विलीन हो जाता है। ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो ये कि साक्षात शिव स्वरूप होता है, जो कि भक्तों को दिए गए वरदान के कारण उत्पन्न होता है, जबकि अमरनाथ में ऐसा नहीं है। यहाँ माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाने के लिए महादेव और माता पार्वती स्वयं आए थे। अब यदि इस स्थान की कहानी और इस स्थान की मान्यता के बारे में बात करें, इसका निर्माण क्यों और कैसे हुआ, आखिर इसकी मान्यता क्या है, तो पौराणिक कथाओं और साथ ही शिव पुराण के अनुसार जब माँ पार्वती ने महादेव से उनकी अमरता का रहस्य जानना चाहा, तब महादेव ने माता गौरी की इच्छा को देखते हुए उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए निश्चय किया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता तो वो अमर हो जाता। मान्यताओं के मुताबिक इस कथा को सुनाने के लिए महादेव जब अमरनाथ गुफा आए तो वहां जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से हर चीज़ को उतार दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी का त्याग किया, जिस जगह को पहलाम नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने चंद्रमा को उतारा, जिसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। इसके बाद महादेव ने अपने गले में लिपटे सांप को वहां से हटाया। उस स्थान को शेषनाग कहते हैं। आखिर में उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को मुक्त किया। उस जगह को पंचतरणी नाम दिया गया। महादेव ने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और उन्हें जिम्मेदारी दी कि कोई भी इस स्थान पर प्रवेश ना कर सके। यदि इसकी खोज की बात करें कि आखिर इस गुफा की खोज किसने की, तो अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चारवाहे ने, जिसका नाम बूटा मलिक था, बूटा मलिक नाम के एक शख्स ने की। बूटा मलिक भेड़ बकरियां चराया करता था। उसी दौरान वहां गुफा के पास से वो गुजरे और जहां पर उनकी एक साधु से मुलाकात हुई। फिर बाद में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को भी जानकारी दी गई और फिर बाद में अमरनाथ गुफा में शिवलिंग मिला। सन 1820 में जब बूटा मलिक गुफा के पास पहुंचे थे, इस दौरान वहां जब उनके एक साधु से मुलाकात हुई तो वहां पे काफ़ी ठंड थी। इस दौरान साधु ने उन्हें जलाने के लिए वहां पे कुछ कोयले दिए, लेकिन जब बूटा मलिक उन कोयलों के साथ अपने घर पहुंचे तो वो कोयले सोने में तब्दील हो चुके थे। इसके बाद ये जानकारी धीरे धीरे गांव को लगी और कुछ इस प्रकार ये पवित्र स्थान, ये अमरनाथ की गुफा के बारे में दुनिया को पता चला। तो ये तो थी इस स्थान की मान्यता और इसकी वास्तविक कहानी और इसकी सच्चाई कि इस गुफा की खोज किसने की थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।